नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम बात करेंगे मां कामाख्या मंदिर के बारे में और हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वाति जी हैं। स्वाति जी, आपसे सवाल रहेगा कि कामाख्या को केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं का जीवन केंद्र भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या विशेष है, सभी महाविद्याओं का संबंध कामाख्या से जोड़ा क्यों जाता है? जी हाँ, यही कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी विशेषता है। भारत में अनेक शक्तिपीठ है, लेकिन कामाख्या का एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है जहां आदि शक्ति के 10 महाविद्याएं स्वरूपों की उपस्थिति एक साथ आपको देखने को मिलती है। काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्याएं केवल अलग अलग देवियां नहीं है बल्कि एक ही आदि शक्ति के 10 आयाम हैं। और कामरूप कामाख्या यदि काली समय को मृत्यु को ज्ञान देती है तो तारा मोक्ष और संरक्षण का, यदि छिन्नमस्ता अहंकार का सिर काटती है तो त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य और आनंद का परम चेतना का अनुभव कराती है, यदि धूमावती शून्यता का ज्ञान देती है तो कमला समृद्धि और पूर्णता का आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि साधकों के लिए कामाख्या मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि संपूर्ण शक्ति का विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ साधक जीवन में हर आयाम, भय, इच्छा, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, सौंदर्य और मोक्ष सबकी साधना कर सकते हैं। और शायद सबसे सुंदर बात यही है कि कामाख्या हमें सिखाती है माँ का केवल एक ही रूप नहीं है। कभी काली बनकर हमारा अंधकार तोड़ती है, कभी तारा बनकर संकट से पार लगाती है, कभी त्रिपुरा सुंदरी बनकर जीवन में सौंदर्य भरती है। इसलिए कहा जाता है कामाख्या में अपने केवल देवी के दर्शन ही नहीं बल्कि आदि शक्ति के संपूर्ण स्वरूप का आप अनुभव करते हैं।